हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए। हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस देयर एयर स्पेस और हम अपना BVR छोड़कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस विद अ रिस्पॉन्स विच इज व्हाट दे कॉल द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमजोर थी। अब बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू मिलिट्री थिंग्स ऑल्सो, जैसे वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर बेटा। तो इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा मिलिट्री वाली। पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश वाज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था इन एनी केस वाज 1200 किलोमीटर्स अक्रॉस इंडिया। देयर इज नो वे दे कुड हैव ब्रॉट देयर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स देयर फॉर वॉर। वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डेटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डेटर पाकिस्तान or tell Pakistan that look, there will be a problem if you continue with what you are doing. We never did that. Now with the coming of the Modi government, obviously it has been elevated to a higher level. तो ये हमने कर दिया एक। तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया, वो बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अक्षय चिन्ह हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, दे प्रोटेस्टेड, दे सेड अक्षय चिन्ह इज विद अस, इट वाज ऑलवेज विद अस, यू कांट शो इट ऑन योर मैप्स, न्यू मैप्स एज पार्ट ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। 11 अगस्त को 2019 Jaishankar, as the External Affairs Minister, he traveled to China to meet up with his counterpart Wang Yi to explain to him that look, we have made the maps, but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile, 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. Xi Jinping gave personal time to General Bajwa और उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए। मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, दे रिलीज देयर फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड आई वाज वन इंडियन दे हैड इनवाइटेड देयर। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहाँ आर्मी चीफ भी बोले, उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी that I had a long meeting with Xi Jinping and Xi Jinping told me personally that you focus on development. What Bajwa did not tell me is that Xi Jinping also told him, जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, we take responsibility for that. तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो 2 चीजें होनी शुरू हो गई 2019 से। On the political side, the entire Chinese leadership, Xi Jinping downwards, they kept saying that we will support Pakistan security and sovereignty. खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नजरअंदाज किया। दूसरी तरफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द प्लाफ PLA एयरफोर्स, दे स्टार्टेड डूइंग एडवांस्ड एक्सरसाइजेस 2019 से शुरू कर दी। काराकोरम में करते थे, वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया वहां उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया। वेस्टर्न थिएटर कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरुणाचल प्रदेश,
कहने का मतलब ये है जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने सब चीज़ को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि इट इज़ नो लॉन्गर आफ्टर 5 अगस्त 2019 अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट अ टू फ्रंट वॉर। चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको जरूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। इट वॉज सिंस देन अबाउट वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, जो मैं 2019 से अपनी 2 किताबों में लिख चुका हूँ। बेसिकली what meant that was, I explained that this is the term that I coined, and I said what this is, you will fight with Pakistan, but China will be helping Pakistan to the hilt without showing its hand. इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा, बट हमारा वो नैरेटिव था, हमने उसको कायम रखा। तो अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका सिंदूर का। अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रपोर्शनेट। एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेज विल लीड द वॉर पीरियड। और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशन। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत की आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दे। तो हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करो। दिस इज द की टू द मॉडर्न वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है व्हाट इज कॉल्ड, आई वोंट गिव अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, इट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत जरूरी चीज है। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में 7 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक मिसाल के तौर पर है विजिबल लाइट, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज विजिबल लाइट है। सिमिलरली एक एक्सट्रीम पे है उनके रेडियो वेव्स, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। एक्सरे होती है जो हमारी एक्सरे मशीन में काम आती है। माइक्रोवेव है जो हम माइक्रोवेव चलाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप किसी भी फौज के पास एक काबिलियत है इसमें compete करने की, तो वो लड़ाई जीत जाएगा। दूसरा अगर उसमें नहीं compete कर जाएगा, वो लड़ाई हार जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। This is today the crux of the modern warfare, to have a superiority in the electromagnetic spectrum, and the part of that is electronic warfare. How do you jam the communication of the enemy? This is the lesson that they learned. As a consequence of that, देखिए हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। क्यों पट्टी बांधी वो बताता हूं मैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मई 2014 में जब ये आए हैं, इन्होंने अपनी पहली कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस करी अक्टूबर 2014 में, जिसमें इन्होंने ये कहा कंबाइंड कमांडर्स को कि जो हमारा एनिमी है वो विजिबल है, थ्रेट जो है नो, एनिमी इज इनविजिबल, द थ्रेट इज नोन। इट्स अ फेमस स्टेटमेंट नाउ मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली सेइंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन द टेररिस्ट एंड नॉट ऑन द पाकिस्तान व्हिच इज हार्बरिंग द टेररिस्ट और व्हिच इज द हब ऑफ द टेररिज्म। तो वो फोकस वो बन गया कि सब कन्वेंशनल वॉर हमें करनी है, हमें काउंटर टेररिज्म को करते रहना है। उसी समय मुझे याद है एयर चीफ हमारे होते थे, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा। मैंने उनसे पूछा भी था, मैं कहा ये आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज ही स्टार्टेड आस्किंग अ रोल कि एयरफोर्स का भी रोल होना चाहिए। अरे बाबा, एयरफोर्स को ये था कि हमें भी ऐसा रोल दीजिए कि हम टेररिस्ट के खिलाफ काम करें। तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा। अब देखिए सिंदूर में क्या हुआ, हमने फिर वही किया। हमने सिंदूर में इस बार जो पाकिस्तान की जो सरहद है उसको हमने ब्रीच नहीं किया, एयर स्पेस को स्टैंड ऑफ वेपन से, बट वी हिट द टेररिस्ट टारगेट, वो हमने किया। पर इस बार वो तैयार बैठे थे। आई वोंट गो इन द टेक्निकल डिटेल्स, ऑल टू टेल यू इज दैट it is not really about the J-10 and the PL-15 missile. It is about the ecosystem that was backing that. And when I say ecosystem, what am I talking about? I'm talking about the advanced exercises that the Pakistan Air Force had been doing since 2019 with the PLAF. और उसके तहत वो क्या कर रहे थे, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि आपकी सैटेलाइट्स, आपके एयरबॉर्न एसेट्स, एयरबॉर्न में जैसे एवैक्स होता है जिससे आप पता करते हैं कितने टारगेट्स हैं, उसको ट्रैक करते हैं, आपके ग्राउंड एसेट्स विच इज आपकी एयर डिफेंस वगैरह, और आपके फाइटर्स, इस सबको आप नेटवर्क कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो जो अगर आपका जो हवाई जहाज है, मान लीजिए वो सिर्फ 400 किलोमीटर तक देख सकता है, बट बिकॉज नाउ इट इज लिंक्ड विद द सैटेलाइट, अब वो 1000 से ज्यादा देख सकता है। इवन बिफोर द एनिमी सीज यू, यू सी द एनिमी। ऊपर से आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एज आई टोल्ड यू, दे फोकस देयर आफ्टर 2019 बालाकोट। तो जब उन्होंने मिसाइल फायर करी है, एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है, और दूसरा क्या हुआ है कि हमारा जो सिस्टम था रफाल का,
उसमें ये काबिलियत नहीं थी कि उसमें हम आइसा रेडार बोलते हैं जो PL-15 में है, वो काफ़ी पावरफुल था, उसने उसको जैम कर दिया। तो जो हमारा पायलट था उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर लिया है। एक बार मिसाइल लॉक कर देती है और आप उसको नहीं हटा सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, इट विल गेट यू। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज वन पार्ट, बाइंग द फाइटर्स, बाइंग द PL, द मिसाइल्स। द की थिंग इज आपको इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब डॉग फाइट्स हुआ करती थी कि एक हवाई जहाज दूसरे से भिड़ गया। नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। 300, 350 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं। वो आप तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इकोसिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज कॉल्ड द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस with a special focus on electronic warfare, and this takes years and years. So by doing a disproportionate response, let me tell you a key reason जो मैं आगे आऊंगा अभी, why Pakistan's profile has gone up in the world capital. A key reason of that is, there are two key reasons. One is that they saw that the Pakistan military has emerged out of this 4 days of Operation Sindoor as a peer military competitor of the Indian military. बहुत बड़ी बात है, ये peer competitor उनको दिखाई दिया। तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी, औकात थी, वो बहुत बढ़ गई। दे हैव द मिलिट्री पावर। एंड द सेकंड थिंग दैट द वर्ल्ड सॉ इज दैट द चाइनीज स्टूड बाय देम। चाइनीज आर द पीपल हु हैड द गम्शन टू वॉक द टॉक। बहुत बड़ी बात है। तो पहली तो ये बात हुई, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को दिखा दिया और हमारे लॉसेज हुए हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज लॉसेज एट दिस स्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हम बोल रहे हैं, देखिए, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स। और ऑब्जेक्टिविटी हमें यह बताएगी कि अगर आप ज्योग्राफी देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जो इलोंगेटेड है, उसमें डेप्थ नहीं है। उसकी जितनी भी एयरफील्ड हैं वो 2050 किलोमीटर के अंदर अंदर है, सारी की सारी मैक्सिमम। और जो हमारा S-400 है, हमारे ब्रह्मोस है, वो उसको इजीली कवर कर सकता है। नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गॉन टू चाइना, एंड चाइना इज गिविंग देम अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द J-35A एंड द HQ-19, which is the air defense system, बहुत powerful air defense system है. It is meant for the IRBMs, intermediate range ballistic missiles, and the KJ-500, which is the airborne assets. So ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो उनको मिल रहा है। थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।